पुरानी दुनिया से उपराम रहने की, श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनाने की, कभी भी उल्टा कर्म नहीं करने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करने और कराने की, एक बाप की याद में रहकर सपूत बच्चा बनाने को रास्ता बताने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम जीवन मुक्ति के राही आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह अभिमान और विकारों की कमी कमजोरियों का, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प का त्याग और दिव्यता सत्यता सभ्यता की धारणा, बुद्धि को स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ और दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए कि तपस्या करने वाला निरंतर तपस्वी बनना है। कैसी भी रजोगुनी या तमोगुनी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण के संकल्प व भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्व आत्माओं के सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। जैसे परमात्मा पिता स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी वर्ल्ड सर्वेंट हैं अर्थात सेवाधारी हैं अर्थात त्यागी और तपस्वी हैं, क्योंकि सेवा त्याग और तपस्या मांगती है। त्याग और तपस्या से भाग्य बनता है। सेवाधारी सदा देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। चूंकि लेने की चाह ही नहीं होती है, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो परमात्मा समझ देते हैं कि सदा सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक होकर रहेंगे। ऐसे सच्चे सेवाधारी बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। रावण राज्य के पराये धर्म को अपनाकर हम आत्माओं ने उल्टे कर्म कर परिस्थितियां बनाई हुई हैं, जो ड्रामा पूरा होने से पहले हमारे सामने आएंगी जरूर और हमें उनका सामना भी जरूर करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें सहज सामना करने का साधन अपनाने को कहते हैं परमात्मा, और वो है स्व की अर्थात आत्मा की स्व स्थिति की शक्ति अर्थात परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसे स्वीकार करना है, उसे देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि आत्मिक स्थिति अर्थात पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप की सतोगुनी स्थिति में स्थित होकर परिस्थिति को पार करना है। कोई शिकायत नहीं करनी है। ऐसा करने से परिस्थिति स्वतः ही पार हो जाएगी। स्वस्थिति आत्मा की शक्ति है। शक्ति स्वरूप आत्मा परिस्थितियों को देखकर घबराती नहीं है, बल्कि नॉलेज की लाइट और माइट से स्टेबल रहकर उन्हें पार करती है। ये दुनिया पुरानी हो गई है। सुखों के नाम पर भी दुख मिलता है यहाँ, क्योंकि रावण रूपी देह अभिमान सुखों का, मान का, स्तुति का मुखौटा लगाकर घूम रहा है। जो भी रावण के आकर्षण में आता है उसे रावण बहुत रुलाता है। थोड़ा सुख देता है तो जीवन भर का दुख भी देता है। मान देता है तो अपमान भी कराता है। स्तुति कराता है तो निंदा भी कराता है। ऐसी पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि को पूरी तरह हटा देना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, क्योंकि अपनी मत भी रावण के प्रभाव से रंगी हुई है। रावण राज्य की विषय वैतरणी नदी से पार होना है हमें। इसलिए दिलों को आराम देने वाले परमात्मा कहते हैं कि सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना है। इस दुनिया से कोई सुख की चाहना नहीं रखनी है। बुद्धि का योग इससे बिल्कुल हटा देना है। संगम युग का ईश्वरीय जन्म दुर्लभ जन्म है, अनमोल है, हीरे तुल्य है। देवताई जन्म से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, प्रभु पालना में पलते हैं, शिव परमात्मा के भंडारे से खाते हैं, श्रीमत पर चल अथाह कमाई करते हैं। इस एक जन्म में अपना वर्तमान और भविष्य सुखी बनाते हैं। हम आत्माएं सुदामा है। हम जो भी ईश्वरीय यज्ञ में देते हैं वो मुट्ठी चावल की तरह है, जिसे देते हैं तो बदले में 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। संगम युग में बादशाही की अनुभूति होती है, फिर 2500 वर्ष स्थूल प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। हम शरीर में विराजमान जीवात्माओं से बात करने के लिए परमात्मा जीवात्मा ब्रह्मा का आधार लेते हैं और आधा कल्प की भक्ति का फल देते हैं। हम सब एक ही धाम के रहने वाले हैं, लेकिन उस धाम में ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहां बात नहीं कर सकते हैं। मिलन के लिए बात करने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में संगम युग का समय है। अनादि आदि स्मृतियां दिलाकर परमात्मा पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने और योग में रहने की समझ देते हैं, जिससे पाप भस्म होंगे। दैहिक भान को भूलकर खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। नई बात है, इसलिए इसमें मेहनत लगती है, लेकिन प्रारब्ध कहो मर्तबा कहो तो बहुत जबरदस्त है। विश्व का मालिक बन जाते हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो कौड़ियों के मालिक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि कौड़ियां भी कभी भी छीन सकती हैं। पहले नंबर जन्म और अंतिम जन्म का ज्ञान बुद्धि से साक्षात्कार कराकर अंतर समझाते हैं परमात्मा। सियाना बने निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है, फिर बहुत मजा आएगा। नई सत्य बातें बताकर परमात्मा भटकने से छुड़ाते हैं, समझ देते हैं कि हम आत्माएं हैं। अब वापस परमात्मा के पास जाना है, लेकिन जाने के लिए पवित्र बनना जरूरी है।
पवित्र भी पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करके बच सकते हैं। इसलिए फरमान करते हैं परमात्मा की, अब सिर्फ मुझे याद करो। पुरानी सृष्टि से ममत्व हटाना है, क्योंकि ये पुरानी सृष्टि खत्म हो जाएगी। नई दुनिया सत्य का आगमन होना है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें नया बनना है। मीठे परमात्मा जो ड्रामा का सत्य हमें बताते हैं, उसे एक्यूरेट समझकर खुद को समझाना है। फिर चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा की याद में रहकर पक्का कराना है, ताकि स्मृति नेचुरल हो जाए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा इन ख्यालात से सोते थे कि नाटक अब पूरा होता है, पुराना चूल्हा छोड़ना है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर परमात्मा पिता की याद में रहना है। स्वयं को पक्का करा के फिर अपनी अवस्था को ज्ञान रूपी दर्पण में चेक कर देखना है कि हमारी बुद्धि सभी तरफ से हटी हुई है, क्योंकि बुद्धि का और सब तरफ से हटना बहुत ज़रूरी है। तभी बुद्धि परमात्मा में एकाग्र होगी, तभी हमारे पास्ट में किए हुए पाप कर्म भस्म होंगे और नए फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद बनी रहे, ये अवस्था मुझे पक्की करनी है। इस समय बहुत खराब है, रौरव नर्क है। मीठे परमात्मा की याद ही सेफ्टी की छत्र छाया है। जो सच्चे परमात्मा से सच्चे रहकर उन्हें अच्छी रीति याद करते हैं, उनकी रक्षा परमात्मा जरूर करते हैं। उनके दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। जब तक हम आत्माएं शरीर में हैं, तब तक हम आत्माओं को ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है योग में रहने का। नहीं रहेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि विक्रम विनाश नहीं हुए होंगे तो सजाओं से चुक तो करना पड़ेगा। और अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पाप कर्म भी होते रहेंगे। ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, उनकी पालना में पल रहे हैं। हर बात की समझ मिल रही है, फिर भी भूले करते हैं तो धर्मराज और अष्टरत्नों के सामने लज्जा आएगी, कांध झुकाना पड़ेगा। कड़ी सजाओं के फिर हम भागीदार बन जाएंगे। परमात्मा हम आत्माओं को सावधान कर रहे हैं। जो समझते हैं कि अभी तो माया के सुख ले लें, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। जिन्हें पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं, उन्हें परमात्मा समझाते हैं कि पुरानी दुनिया में सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान भी सहन करना पड़ेगा। ऊंच प्राप्ति चाहिए तो मीठे परमात्मा कहते कि श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी भी अपनी मत पर चलेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, क्योंकि अपनी मत माना असुरी मत होती है। अभी तो कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। चेक करना है कहाँ उल्टा कर्म कर परमात्मा की निंदा तो नहीं कराते हैं। संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में श्रीमत प्रमाण चलन चलेंगे। प्रैक्टिकल में तो भविष्य में देवी देवता बनेंगे। सब कुछ करते पुरानी सारी दुनिया से उपराम रहने के लिए बुद्धि में ये रखना है कि हम ब्रह्मांड के मालिक परम धाम के रहने वाले हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमात्मा से राजयोग सीखकर अपनी अवस्था को मुक्त और जीवन मुक्त बनाना है। जिन्हें पुराने संबंधी याद आते हैं, उन आत्माओं को परमात्मा सावधान करते हैं कि संबंधियों की दुनिया की आश रखेंगे तो ईश्वरीय संसार में ठहर नहीं सकेंगे। माया इस समय पुरानी दुनिया के बहुत प्रलोभन दिखाएगी, इसलिए बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये समय है उच्च मर्तबा प्राप्त करने का। अभी नहीं पाया तो फिर कल्प नहीं पा सकेंगे। पुरानी दुनिया के दुखों को हमें भूलना है। हमें चेक करना है कि कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनों का संबंध परमात्मा से जोड़ा, अर्थात उन्हें चीय दान दिया। जिन्हें ये जीवन दान देते हैं वे अमरलोक का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा से अभी हमें बहुत खजाना लेना है, इसलिए संगम युग के हर सेकंड को भरपूर जीना है और लायक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भाग्य बनेगा। जितना अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई होगी, उतना अथाह धन की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा को आश है कि हम सभी को अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमत पर चलने वाला उनका सपूत बच्चा बनना चाहिए। रात दिन का फर्क जो परमात्मा स्पष्ट करते हैं, उसे यथार्थ समझ खुद को समझाना है। मीठे परमात्मा संग उसकी चर्चा करते हुए उसे खुद को पक्का कराना है। खुशी में रहना है। अविनाशी आत्माएं ड्रामा में एक बार प्रवेश करते हैं तो ड्रामा से बाहर निकल नहीं सकते हैं। इसलिए समझदारी तो इसी में है कि जीवन मुक्ति के राही बन हम सब जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ें, धारण करें, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर परमात्मा से पूरा वर्षा लें। ओम शांति।